हेलो एवरीवन, आई एम ऐश्वर्या एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है वो है सीवेज एफ्लुएंट डिस्पोजल बाय डेल्यूशन। तो जैसे कि क्या होता है कि इंडस्ट्रीज से या फिर आप लोग का क्या है डोमेस्टिक जो है यहाँ पे क्या है सीवेज हम लोग को जो मिलता है उसको हम लोग को क्या करना रहता है यहाँ पे डिस्पोज करना है। तो डिस्पोज करने के लिए हम उसको कैसे डिस्पोज कर सकते हैं? बाय डेल्यूशन से कर सकते हैं। डेल्यूट कहाँ पे करेंगे? डेल्यूशन के लिए हम लोग का मतलब क्या होता है? डेल्यूट करना मतलब किसी चीज़ का जो कंसंट्रेशन है उसको क्या करना, कम करना। जैसे कि सीवेज है तो उसमें क्या है, हाई अमाउंट में क्या प्रेजेंट है हम लोग का यहाँ पे। सीवेज में हाई अमाउंट में क्या है यहाँ पे कि उसका क्या है, बीओडी बहुत हाई है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, उसमें जो डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या है, कम है, उसका जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, उसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, केमिकल्स प्रेजेंट रहेंगे जो कि हम लोग के लिए सुइटेबल नहीं है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, उसको सुइटेबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सीवेज को हम लोग क्या करते हैं, उसको डेल्यूट करते हैं, डेल्यूट कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो हम लोग उसको कहाँ पे और डिस्पोज कर सकते हैं, साथ में रिवर में डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, डेल्यूशन से। या फिर हम लोग उसको कहाँ डिस्पोज कर सकते हैं, लेक्स में, तालाब वगैरह में, या फिर हम लोग उसको कहाँ डिस्पोज कर सकते हैं, लैंड में। ठीक है, तो ये तीन जगह है जहाँ पे हम लोग सीवेज जो निकलता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेल्यूशन मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का कंसंट्रेशन को कम करना। तो डेल्यूशन कहाँ पे होगा कि जब हम लोग सीवेज में क्या है, जो भी उसमें जो गंदे पानी की मात्रा है वो ज्यादा है, तो अगर उसका कंसंट्रेशन को हम लोग को कम करना है तो हम लोग को क्या ऐड करना पड़ेगा, इसमें फ्रेश वाटर ऐड करना पड़ेगा ना। तो फ्रेश वाटर ऐड हम लोग कैसे करेंगे, जब हम लोग सीवेज को कहाँ डिस्पोज कर देंगे, रिवर पे या फिर लेक में। और हम लोग लैंड में भी अगर डिस्पोज करते हैं मान लीजिए, तो सीधे हम लोग इसको डिस्पोज नहीं कर सकते, हम लोग को कुछ क्या करना पड़ेगा कि सीवेज को कुछ ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग लैंड में डिस्पोज कर सकते हैं। या फिर रिवर और लेक पे भी डिस्पोज करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीवेज को पहले ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि क्या है, यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, हम लोग का जो है टाउन है, घर है, इंडस्ट्रीज है, यहाँ से हम लोग को क्या है, वेस्ट वाटर मिल रहा है, वेस्ट वाटर, सीवेज जो भी है यहाँ पे मिल रहा है। तो सीवेज को हम लोग सीधे यहाँ पे नदी पे या फिर लैंड में डिस्पोज नहीं कर सकते, या फिर सी में भी नहीं, सी में भी कर सकते हैं डिस्पोज, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो हम लोग, क्योंकि इसका जो बीओडी है वो बहुत ज़्यादा है, बीओडी मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। दो टाइप होता है, एक होता है बीओडी, एक होता है सीओडी। ये दोनों में क्या डिफरेंस है अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से आप लोगों को बताऊंगी। तो क्योंकि यहाँ पे ये सीवेज है जिसमें कि गंदगी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, यहाँ से जो भी पानी निकल रहा है बहुत गंदा है, मतलब उसका बीओडी हाई है, तो उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे रिवर में डिस्पोज नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस वाटर को हम लोग ट्रीट करेंगे। कहाँ पे ट्रीट करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हम लोग पहले क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। उसके बाद क्या होगा कि इसका जो बीओडी है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ये अब क्या है, सुटेबल है, तो उसके बाद इसको हम लोग कहाँ कर सकते हैं, रिवर में या तो डिस्पोज कर सकते हैं। जब हम लोग इसको रिवर में डिस्पोज करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये इसका जो कंसंट्रेशन है सीवेज का वो कम हो जाएगा। और फिर क्या है, टाइम के साथ क्या होता है, सेल्फ प्योरिफिकेशन ऑफ रिवर होता है। ठीक है, जो रिवर है खुद को क्या करता है, प्योरीफाई करता है टाइम के साथ। तो वो भी प्रोसेस आप क्या होता है, कैसे होता है, वो भी मैं आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी, जिससे कि क्वेश्चन अक्सर आते हैं सेमेस्टर एग्जाम में। तो हम लोग इसको रिवर में डिस्पोज कर सकते हैं, या फिर लेक में, या फिर लैंड में, या फिर क्या है, समुद्र में भी इसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये सारे चीज होती है यहाँ पे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को आगे बताऊंगी कि जब हम लोग रिवर में डिस्पोज करेंगे तो फिर हम लोग का क्या है, कितना बीओडी होना चाहिए यहाँ पे, जो जब हम लोग यहाँ पे डिस्पोज करेंगे तो कितना इसमें मिनिमम गंदगी प्रेजेंट होना चाहिए आप, या फिर कितना उसका बीओडी होना चाहिए, लेक में क्या कंडीशन है, लैंड में क्या कंडीशन है डिस्पोज करने से पहले। तो वो सब मैं अभी आगे आने वाले स्लाइड्स में बताऊंगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बीओडी और सीओडी क्या होता है। तो बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और सीओडी क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड।
बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या होता है कि जब जब क्या है यहाँ पे, ये मैंने एक कंटेनर लिया है जिसमें कि क्या है, वाटर है जो कि कैसा है, सीवेज है मान लीजिए, बहुत गंदा पानी है आप लोगों का। तो उसमें क्या है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होंगे, ये जो ग्रीन कलर से मैं शो कर रही हूँ, और इसमें क्या होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग क्या होता है कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये क्या है, ऑर्गेनिक मैटर मतलब कि फूड वगैरह। ठीक है, तो आप लोग जैसे, हम लोग इंसान हैं, हम लोग को क्या चाहिए, खाना चाहिए रहता है और साथ में ऑक्सीजन चाहिए रहता है, ताकि हम लोग क्या कर सकें कि जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसका ब्रेक डाउन होता है किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है और हम लोग को उससे फिर एनर्जी मिलता है। ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस होता है। वही केस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी होता है। जैसे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके पास फूड आ गया। फूड कैसे आ गया कि जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि क्या हो सकता है, ये बायोडिग्रेडेबल भी हो सकता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी। बायोडिग्रेडेबल मतलब कि जो इजिली डिकम्पोज हो जाए, जैसे पेपर है और पेड़ पौधे, ये सब जो क्या है, इजिली डिकम्पोजेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे कि प्लास्टिक वगैरह है, ग्लासेस वगैरह, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो कि इजिली डिकम्पोज नहीं होने वाला है। तो दो टाइप के ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे आ सकते हैं पानी में। ठीक है, तो अगर हम लोग का यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करना है, डिकम्पोज करना है। डिकम्पोज करना है मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ना है। ठीक है, तो वो कौन तोड़ेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ेगा। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करेगा कि ये इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगा, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ऑक्सीजन इसको कहाँ मिलेगा, या तो उसको ऑक्सीजन यहाँ से मिलेगा जो कि पानी में ऑलरेडी है। ठीक है, या फिर वो कहाँ से ले सकता है, एटमॉस्फेयर से ले सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो भी पानी में ऑलरेडी ऑक्सीजन है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो दोनों केस में ही रहेगा। तो क्या है कि जब हम लोग का यहाँ पे, जब क्या होगा यहाँ पे कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेगा किसको, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाएगा। लेकिन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करेगा किसको, बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों टाइप के अगर यहाँ पे मैटर प्रेजेंट है, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों एग्जांपल ने बता दी। उसका जब डिकम्पोजिशन होगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो क्या कहलाएगा वो, जो होगा वो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे क्या है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसका ज्यादा होगा, जो प्योर वाटर होगा उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा, या फिर जो गंदा पानी है उसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगा। ठीक है, आप लोग खुद गेस करिए किसका ज्यादा होगा। जैसे कि क्या है कि गंदा पानी है, गंदा पानी में क्या होगा, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा प्रेजेंट रहेंगे गंदे पानी में। तो क्या करेंगे वो लोग कि, और उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा प्रेजेंट रहेगा गंदे पानी में, तो वो क्या करेगा कि आसपास से ऑक्सीजन को क्या करेगा, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है पानी में उसको क्या करेगा, ज्यादा लेगा। ज्यादा लेगा तो इसका जो ऑक्सीजन का डिमांड रहेगा वो भी क्या जाए होगा, ज्यादा इसको ऑक्सीजन चाहिए ना, ऑर्गेनिक मैटर क्योंकि ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा गंदा पानी चाहिए, तो इसका जो ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा है, तो ये क्या करेगा कि अपने जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका क्या करेगा, ज्यादा यूज करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है सीवेज वाटर में या फिर गंदे पानी में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू क्या होता है यहाँ पे जो साफ पानी है उसमें। ठीक है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसका ज्यादा है मतलब कि पानी क्या है यहाँ पे ज्यादा गंदा है, ये आप लोग को समझना है। या फिर सीओडी ज्यादा है मतलब पानी ज्यादा गंदा है। बस बीओडी और सीओडी में डिफरेंस क्या है कि बीओडी जो रहेगा बायोडिग्रेडेबल के लिए रहेगा और सीओडी क्या होगा, बायोडिग्रेडेबल प्लस नॉन बायोडिग्रेडेबल, दोनों के लिए होगा। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो जैसे कि यहाँ पे जब टाउन से पानी निकलेगा तो वो क्या होगा, उसका बीओडी क्या होगा, ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि वो ज्यादा गंदा है। उसका जो ऑक्सीजन का डिमांड रहेगा वो उसमें ज्यादा रहेगा, ताकि ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर सके, डिकम्पोज कर सके। तो अगर हम लोग सीधे इसको रिवर में डिकम्पोज कर देते हैं या फिर डिस्पोज करते हैं, तो डिस्पोज कर रहेंगे तो क्या होगा कि रिवर क्या हो जाएगा, पूरी तरह पॉल्यूट हो जाएगा ना। एक स्टैंडर्ड हम लोग कुछ होना चाहिए ना, कि हम लोग का जो भी यहाँ से एफ्लुएंट निकल रहा है, जो यहाँ से सीवेज आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं, सीवेज एफ्लुएंट बोलते हैं। तो जो भी यहाँ से एफ्लुएंट आ रहा है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, कि इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए, इस एफ्लुएंट का इतना बीओडी होना चाहिए, तभी हम लोग उसको क्या है रिवर में डिस्पोज कर सकते हैं। नहीं तो क्या हो जाएगा, हम लोग का रिवर जो है गंदा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हर टाइप के अगर सीवेज को हम लोग डिस्पोज करने लगे तो हम लोग का रिवर क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, लेक गंदा हो जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि नहीं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे आगे आने वाले स्लाइड में बताऊंगी
कि जब हम लोग सीवेज का डिस्पोज करेंगे रिवर, लेक या फिर लैंड में, तो क्या होगा कि कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं जो कि यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं सोर्स के अकॉर्डिंग कि कितना होना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप कि अलग अलग पैरामीटर हैं। बीओडी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, कि अगर 20 मिलीग्राम पर लीटर तक यहाँ पे अगर बीओडी है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर में डिकम्पोज कर सकते हैं। लेकिन सी के लिए क्या है, बीओडी ज़्यादा है, मतलब कि हम लोग का अगर पानी थोड़ा ज़्यादा गंदा है तो भी हम लोग क्या है, समुद्र में डिस्पोज कर सकते हैं, हम लोग को उतना कुछ नुकसान नहीं है। और लैंड में उसका क्या है, और 5 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, और 5 टाइम्स है। तो यहाँ 20 है, उसका 5 गुना कितना है, 100, और यहाँ पे 5 टाइम्स जो है यहाँ पे 500। तो लैंड में अगर हम लोग का पानी बहुत ज़्यादा भी गंदा है, मतलब अप टू 500 भी मिलीग्राम पर लीटर बीओडी है, तो भी हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, लैंड में डिस्पोज कर सकते हैं। वैसे ही पीएच की बात करें तो पीएच में भी क्या है कि 9.5 से 9 तक हम लोग का पीएच है, तो हम लोग उसको रिवर में डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि पीएच कम होता है तो क्या हो जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है, लेकिन वो क्या है, ज़्यादा हार्मफुल है ना। लेकिन अगर इससे कम अगर हम लोग का पीएच है 9.5 से भी कम, मान लीजिए 5.5 तक है, अप टू 5.5 तक, तो हम लोग उसको सी में डिस्पोज कर सकते हैं। ठीक है, और यही सेम पीएच अप टू हम लोग लैंड में भी डिस्पोज कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, तो अप टू 30 मिलीग्राम पर लीटर के सस्पेंडेड सॉलिड को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवर में डिस्पोज कर सकते हैं। बट इन सी या फिर लैंड्स, अगर हम लोग का सस्पेंडेड सॉलिड ज़्यादा भी है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये अलग अलग बेसिक पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन से सोर्स पे हम लोग को डिस्पोज करना है। ठीक है, और यहाँ पे 2 टर्म्स आप लोगों को सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। एक जो है एफ्लुएंट इरिगेशन, एक होता है सीवेज फार्मिंग। तो क्या होता है कि जैसे कोई भी सीवेज जहाँ पे अगर हम लोग उसको ट्रीट कर लेते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो जो यहाँ पे सीवेज एफ्लुएंट जो निकलेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर वो उसमें बीओडी की मात्रा कम है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि एज ए इरिगेशन पर्पज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीवेज एफ्लुएंट हो जाएगा। ठीक है, और हम एफ्लुएंट इरिगेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग उस सीवेज को हम लोग इरिगेशन के पर्पज से यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, एफ्लुएंट इरिगेशन हो जाएगा। और अगर हम लोग इस सीवेज को फार्मिंग वगैरह में यूज़ करें, जैसे क्या होगा कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी निकलेगा तो उसमें क्या होगा कि कुछ कुछ क्या होगा, इसमें वेस्ट भी होंगे ना, जैसे जैसे स्लज फॉर्म होगा। जैसे क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो जरूरी थोड़ी ना ओनली लिक्विड निकले, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल होंगे ना, जिसको हम लोग क्या होता है, जो सेटल डाउन हो जाते हैं, जैसे कि स्लज बोलते हैं। तो स्लज क्या होता है, स्लज को हम लोग क्या कर सकते हैं, एज अ मैन्योर, अगर क्योंकि इसमें क्या होता है, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रेजेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि आफ्टर ट्रीटमेंट हम लोग फार्मिंग के लिए एज अ कंपोस्ट या फिर मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं, खाद की तरह। तो फिर उसको हम लोग क्या बोल देते हैं यहाँ पे, सीवेज फार्मिंग। तो हम लोग जब सीवेज का एज फॉर इस इरिगेशन के लिए यूज़ करेंगे तो उसको एफ्लुएंट इरिगेशन बोलेंगे, और जब इसको फार्मिंग के लिए यूज़ करेंगे तब इसको क्या बोलेंगे, सीवेज फार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, और 2 टर्म और आप लोगों से पूछता है सेमेस्टर एग्जाम में, डिस्पोजल बाय डाइल्यूशन। ये तो मैं आप लोगों को बता दी कि 3 टाइप से डाइल्यूशन कर देंगे, रिवर, लेक या फिर किस में, सी में या फिर लैंड में। उसका क्या क्या पैरामीटर्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बता दी। और साथ में ये क्या है, स्ट्रीम स्टैंडर्ड पूछा जाता है, और क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एफ्लुएंट स्टैंडर्ड पूछ रहा है। तो स्ट्रीम स्टैंडर्ड क्या होता है, स्ट्रीम स्टैंडर्ड्स रिफर्स टू द क्वालिटी criteria established for the bodies of water such as river, lakes and streams. That standards are designed to ensure that the water body can support its designated use such as drinking water supply, recreation, wildlife habits and हैबिटेट एंड इंडस्ट्रियल यूज। तो क्या है कि स्ट्रीम स्टैंडर्ड क्या होता है कि जैसे कोई भी रिवर में पानी बह रहा है तो फिर क्या है कि इसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ना, उसका जो एक क्या होता है, एक ऐसा तो नहीं है कि आप कितने भी गंदे पानी हो उसको आप पीने के लिए यूज़ कर लेंगे, या फिर आप उसको जो वाइल्ड लाइफ है, मतलब पशुओं लोग को पिलाने के लिए यूज़ कर लेंगे। मतलब एक प्रॉपर पानी का जो गुणवत्ता है वो हम लोग को चाहिए, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम स्टैंडर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जो पानी की गुणवत्ता है, मतलब एक प्रॉपर जो गुणवत्ता होनी चाहिए ना रिवर में या फिर लेक में या फिर जो भी पानी जो बह रहा है उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रीम स्टैंडर्ड बोलेंगे। और वो आप किसके बेसिस पे डिफाइन करेंगे, बीओडी, पीएच। ठीक है, ये डिजॉल्व ऑक्सीजन। ठीक है, बीओडी आप लोगों का क्या होना चाहिए,
कम होना चाहिए, क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है, मतलब पानी ज़्यादा गंदा है। तो बीओडी आप लोगों का क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। पीएच आप लोगों का क्या होना चाहिए, ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा, उसमें एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन हम लोग का क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए पानी में, ताकि क्या है कि पानी में ऑक्सीजन रहेगा तभी तो जो एक्वेटिक लाइफ है, फिशेस वगैरह, वो क्या है, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि 4 मिलीग्राम पर लीटर आप लोग का क्या होना चाहिए, मिनिमम इतना ऑक्सीजन तो होना चाहिए सर्वाइवल ऑफ फिशेस के लिए, ठीक है। मछली के जिंदा रहने के लिए इतना ऑक्सीजन आप लोगों का जरूरी है पानी में होना। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है कि स्ट्रीम स्टैंडर्ड क्या होता है। तो ये मैंने बता दिया कि जो भी पानी बह रहा है रिवर, लेक्स वगैरह का, उसका क्या है स्टैंडर्ड, उसमें वो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि उसमें कितने मेटल्स प्रेजेंट है, बीओडी क्या है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीएच, टर्बिडिटी, ये सबसे। एफ्लुएंट स्टैंडर्ड क्या है, एफ्लुएंट स्टैंडर्ड रिफर टू द रेगुलेशन सेट बाय द क्वालिटी ऑफ वेस्ट वाटर, quality of waste water being discharged from the industrial, municipal and other facilities। ठीक है, इसमें क्या था कि किसका क्वालिटी को हम लोग इसमें देख रहे थे कि क्वालिटी ऑफ रिवर, लेक, ये सबको, ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्पोज कर रहे हैं। लेकिन इसमें किसका क्वालिटी देखेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे डिस्पोज कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज से जो भी वाटर निकल रहा है, ठीक है, इंडस्ट्रीज से जो भी सीवेज निकल रहा है, उसका बीओडी क्या है, उसमें टर्बिडिटी क्या है, उसमें पीएच क्या है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ्लुएंट स्टैंडर्ड, ठीक है, जो कि हम लोग कहाँ पे डिस्पोज करेंगे, रिवर में डिस्पोज करेंगे। मतलब एफ्लुएंट मतलब जो इंडस्ट्रीज से या फिर म्यूनिसिपल वेस्ट जो भी है हम लोग का, उसका क्या बीओडी है, ठीक है, उसमें क्या टर्बिडिटी है, ठीक है, जो गंदा पानी जो निकल रहा है उसका क्या स्टैंडर्ड है। तो उसको हम लोग किसके बेसिस पे देखते हैं, एफ्लुएंट स्टैंडर्ड से देखते हैं। लेकिन जो पानी बह रहा है, ठीक है, उसका क्या स्टैंडर्ड है, हम लोग इससे देखेंगे यहाँ पे स्ट्रीम स्टैंडर्ड से हम लोग देखेंगे। ये दोनों टर्म आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जो भी एफ्लुएंट निकल रहा है इंडस्ट्रीज का वो हाई बीओडी है, या फिर एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा पानी है तो भी चल जाएगा। एक पर्टिकुलर एफ्लुएंट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड होना चाहिए, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बीओडी होना चाहिए, या फिर उसमें क्या बोलते हैं ऑक्सीजन होना ही चाहिए, जो कि हम लोग कहाँ डिस्पोज करने वाले हैं, यहाँ पे रिवर में डिस्पोज करने वाले हैं। तो ये सारा जो टॉपिक था यहाँ पे इस वीडियो में कवर की हूँ मैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि ये सीवेज ट्रीटमेंट जो प्लांट होता है उसको डिस्कस करूँगी, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।